नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के साथ ही एक तरह से वहां पर जो राजनीतिक संकट भाजपा के सामने दिख रहा था वो खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पाटीदार समाज को खुश करके लगभग एक तीर से दो शिकार किया है। पाटीदार समाज की ओर से आरक्षण की मांग बड़ी तेजी से हो रही थी। इसी आरक्षण के चक्कर में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, जिसकी जगह पर रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। गुजरात में पाटीदार समाज करीब करीब 25 से 27% के आसपास कहा जाता है। और एक बड़ी मजेदार जानकारी आपको देना चाहेंगे, बहुत आप में से बहुतों को मालूम होगा ये पाटीदार हैं कौन। पाटीदार समाज माने इतना सक्षम है, वहाँ इतना दबंग है, इतना मजबूत स्थिति में है, वो है कौन। यह आप सबके मन में, हम सबके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा है। तो पाटीदार, पाटी मतलब होता है भूमि, दार मतलब धारक। ये भूमि धारक, ये जमींदार लोग हैं, एक तरह से राजे महाराजे लोग हैं ये। अब इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के लव और कुश दो जो पुत्र थे उन्हीं के वंशज हैं। जो लेउआ पाटिल कहते हैं वो लव के वंशज हैं, जो कड़वा पाटिल कहते हैं वो कुश के वंशज हैं, ऐसी धारणा है। ऐसा दावा गुजरात के नहीं पूरे देश के जो पाटीदार हैं वो करते हैं। कहीं पाटीदार को पटेल कहते हैं, उससे इनके बहुत सारे उपनाम हैं, लेवा पटेल, हिंद्रे पटेल, कड़वा पटेल, कोली पटेल, खागा पटेल, पटेल पद, ऐसे बहुत सारे उपनाम हैं इनके। लेकिन ये वाकई में हैं बड़े दबंग और सक्षम। इनके अंदर आरक्षण की भावना कहाँ से आई ये समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात के जितने भी कल कारखाने हैं उनमें लगभग आधे से अधिक इनके ही कल कारखाने हैं। खेती बाड़ी पर इनका ही आधिपत्य है, जमीन जायदाद इनके ही पास ज़्यादा है, हर जगह फॉरवर्ड हैं ये अपने। और ये स्वयं को भगवान श्री राम के वंशज के रूप में देखते हैं, तो गरीब होने का सवाल ही नहीं है। और शिक्षा में भी काफ़ी आगे हैं, ऐसा नहीं है कि ये शिक्षित नहीं है। आपकी जानकारी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हीं में से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पाटीदार ही थे, पाटीदार समाज के ही सिर थे। भारतीय जनता पार्टी को इनकी नाराजगी का खामियाजा पिछले चुनाव में भुगतना पड़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। और उस समय रूपानी की परीक्षा थी, रूपानी लगभग फेल हो चुके थे। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी गुजरात में उतर न आई होती तो सरकार बनना मुश्किल था। पटेल पूरी तरह से नाराज थे। पटेलों की नाराजगी आरक्षण को लेकर थी। जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग चल रही है, जिस तरह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गुर्जरों के आरक्षण की मांग चल रही है, उस तरह से गुजरात में पाटीदार समाज अर्थात पटेलों के आरक्षण की मांग चल रही थी। और ये चूंकि 25% के आसपास ये समाज है, इसलिए इनको नकारना मुश्किल था, इनको अवॉइड करना मुश्किल था। भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला, इन्हीं के समाज का मुख्यमंत्री बना दिया। ये समाज सबल है, सक्षम है। और इनकी आबादी केवल और केवल गुजरात में ऐसा नहीं है, इनका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह पटेल समाज के लोग मिल जाएंगे। कहीं ये अपने कुर्मी लिखते हैं, कहीं कुनबी लिखते हैं, लेकिन ये है सब बेसिकली पटेल। और गुजरात का पटेल तो अपने को भगवान श्री राम का लवकुश का वंशज कहता है। एक रिकॉर्ड रिसर्च में पता लगा कि गुजरात में कुल 4200 कल कारखाने हैं जो विकासशील हैं, विकसित हैं, जहां बड़े पैमाने पर लोग रोजगार पाए हुए हैं। उन 4200 में 1700 कल कारखानों के मालिक पाटीदार समाज के लोग हैं। ये स्थिति है। जमीन पर लगभग पूरी जमीन का 40% हिस्सा इन्हीं के पास है। उर्वरक खेती लायक जमीन का 40% हिस्सा इसी समाज के पास है। तो यह समाज जिसको भी पसंद किया है वही सत्ता में रहा है, जिससे नाराज हुआ है वो सत्ता से चला गया है। यही तो वजह है हार्दिक पटेल को कांग्रेस अपना प्रमुख नेता के रूप में वहां बैठा कर रखी है। अब भूपेंद्र पटेल के आने के बाद वह गणित कांग्रेस का गड़बड़ाता नजर आ रहा है। कांग्रेस अब कोई और रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि पटेल को बैठा करके पटेलों की नाराजगी भुनाने काम जो कांग्रेस कर रही थी वो अब नहीं कर पाएगी। गुजरात चुनाव में इस बार एक तीसरा प्लेयर
और दमदार प्लेयर उतर रहा है वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी उतरेगी। आम आदमी पार्टी का स्वभाव, आम आदमी पार्टी का नेचर कांग्रेस को खत्म करने वाला है। आम आदमी पार्टी का वोटर और कांग्रेस का वोटर लगभग एक है। दोनों की विचारधारा किसी न किसी रूप में वामपंथी है और ये चीन पोषित विचारधारा है। चीन पाकिस्तान को समर्थन देने वाली विचारधारा कहलाती है। तो इनका वोट बैंक एक है। अगर आम आदमी पार्टी वहां सक्रिय रहेगी और तन मन से लड़ेगी, तन मन धन से लड़ेगी, तो कांग्रेस का ही सफाया करेगी। भाजपा को कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। दिसंबर महीने में चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी आ गई है, वो अपना प्रचार प्रसार में लग गई है। कांग्रेस भी अपने पूरे जोर शोर से लगी हुई है। पिछली बार कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। कांग्रेस और इनके बीच में 15 से 17 सीटों का फासला था। 99 पर सिमट गई थी भाजपा और 80 के आसपास सिमट गई थी कांग्रेस। तो एक टफ फाइट दी थी उस समय। अब कांग्रेस के युवराज अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे, राजमाता भी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस तरह से कांग्रेस वहां जो खत्म हो रही थी वो उभार पे आ गई थी। खैर, सत्ता मिलने भर की स्थिति नहीं थी और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया था, सत्ता उनकी बन गई। अब भूपेंद्र पटेल के आने के बाद वह स्थिति नहीं है। अब भूपेंद्र पटेल को लेकर कोई नाराज नहीं है, किसी भी तरह से किसी के मन में कोई नाराजगी कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि ये एकदम लास्ट बेंचर थे, आकर सीधा फ्रंट बेंच पे बैठे। फ्रंट बेंच पे नहीं, हेडमास्टर कुर्सी बैठ गए हैं। तो इनके कोई प्रतिद्वंदी वहां पहले से थे नहीं, इसलिए अब कोई चिंता नहीं है। अमित शाह की पसंद है, मोदी ने इन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है, आनंदीबेन पटेल के खास हैं। इस तरह से इनका जो बचा हुआ एक या आगे वाला एक साल जो है, इनके लिए काफ़ी परिश्रम करने वाला समय होगा। ये रात दिन मेहनत करेंगे तो ही इन पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो कुछ हासिल कर पाएंगे, वरना नुकसान ही हो जाएगा। वैसे आरएसएस का बैकग्राउंड है, इनके पीछे आरएसएस की पूरी फील्डिंग है। निश्चित रूप से ये सफल होंगे, ऐसा अनुमान भाजपा के लोग भी कर रहे हैं। भाजपा पटेलों को नाराज करने के पक्ष में कभी नहीं थी। केशुभाई पटेल ही थे, आनंदीबेन पटेल ही थी। आनंदीबेन मूलतः शिक्षिका थी, उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। मोदी की पसंद थी, मोदी ने उन्हें बैठा दिया था, वो बैठ गई थी। लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं थी, वो स्टेट प्रिंसिपल जैसा काम करती थी, जिससे नेता भी नाराज हो गए और जनता भी नाराज हो गई। इससे उनको हटाना पड़ा। और अब स्थिति यह है कि आनंदीबेन भी मार्गदर्शक के रूप में भूपेंद्र पटेल को साथ देंगी। और चूंकि इनको लाने वाले रूपानी है, इनका नाम प्रस्तावित करने वाला रूपानी है, भले ही वो दिल्ली की पसंद हो, लेकिन प्रस्तावित नाम रूपानी ने किया है, तो निश्चित है कि वो इनका साथ देंगे। विजय रूपानी इनका साथ जरूर देंगे। अब हम चर्चा कर रहे थे जो भगवान राम के वंशज का, तो ये इनकी राजनीतिक स्थिति तो बहुत अच्छी है ही है। पूरे देश में पाटीदार समाज के लोग 28 करोड़ हैं। अगर 130 करोड़ की हमारे देश की आबादी है तो 135 करोड़ की आबादी है, तो 28 करोड़ पाटीदार पटेल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो महत्व है, इनका जो राजनीतिक रसूख है, वो कितना दमदार है। अपने को राजपूत मानते हैं ये। हाँ, आरक्षण की मांग करना ये अलग बात है। आरक्षण मांग करके एक तरह से राजनीतिक गोटी फिट करने वाली बात है, लेकिन इनको आरक्षण की आवश्यकता तो होनी नहीं चाहिए। सक्षम है और गुजरात में भी इनका काफ़ी प्रभाव है। और एक और आपके जानकारी के लिए, इसे आपको जान ही रहे हैं, केंद्र सरकार गुजरात चुनाव को ध्यान में रख करके शुरू से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के समय भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया हुआ था कि गुजरात के पटेल समाज के लोग, पाटीदार समाज के लोग नाराज न हो। इसीलिए तो रामेश्वर रूपाला, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया जैसे तीन मंत्री ये पाटीदार समाज के बनाए हैं। मांडविया को तो विशेष रूप से इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया जिससे कि गुजरात पर उनका प्रभाव दिखे, चुनाव पर दिखे और पाटीदार समाज पर दिखे। देश भर में दावा यह है कि 117 सांसद हैं इनके पास पाटीदार समाज के। 117 सांसद पाटीदार समाज के हैं और 29 राज्यों में इनका प्रभाव है। मतलब सभी राज्यों में प्रभाव है। जितने भी राज्य हैं देश के, सभी राज्यों में इनका अपना वोट है, इनके अपने लोग हैं और आपस से मिलते जुलते रहे हैं। गुजरात की आबादी के जितने गुजरात में करोड़पति हैं, उसमें से आधे करोड़पति पाटीदार हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, जिसके चलते भूपेंद्र पटेल को वहाँ का मुख्यमंत्री पद दिया गया है। यही मामला नहीं खत्म होता, अभी तो शुरुआत है।
गुजरात से मामला शुरू हुआ है, अब इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी जाएगा। फिलहाल गुजरात पर चर्चा कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल पर जो जिम्मेदारी दी गई है, अब देखना है कैसे निभाते हैं। शपथ ग्रहण कर लिए हैं, शपथ ग्रहण में अमित शाह का आशीर्वाद मिल गया है, तो निश्चित है अभी ये इनका जो समय है वो सुखकर रहेगा इनके लिए और राज्य की जनता के लिए लाभप्रद रहेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।